अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 22 दिसंबर और मंगल का रोज़ है। खतरनाक कोरोना वायरस ने बरतानिया को दुनिया में तन्हा कर दिया, जबकि पाकिस्तान और भारत पर भी खतरनाक वायरस के असरात। बरतानिया की फ्रांस के साथ बॉर्डर्स को खोलने की कोशिशें जारी, जबकि फ्रांस ने हजारों तारकिन वतन को शहरियत देने का ऐलान कर दिया। कोरोना से परेशान लोगों के लिए यूरोप में अच्छी खबर, जबकि यूरोपीय यूनियन बरतानिया के हवाले से मुतफक्का फैसला करने वाली है। पुर्तगाल 50% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने से इनकार कर दिया, जबकि बेल्जियम गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम करेगा। जर्मनी ने बरतानिया और दूसरे ममालिक पर सफरी पाबंदियों को बढ़ा दिया, जबकि डेनमार्क 5 मिलियन मिंक को जला दिया जाएगा। स्पेन बरतानिया के साथ सफरी पाबंदियों के बावजूद स्पेनिश शहरी मुल्क में दाखिल हो सकेंगे, जबकि आज स्पेन में सबको है क्रिसमस की लॉटरी के नताइज का इंतजार। यूनान दो मुख्तलिफ वाक़यात में दो पाकिस्तानी तारकिन वतन बच्चों और औरतों के साथ अजमत दरी के मुकदमे में अदालत का सामना करेंगे। इटली पोप फ्रांसिस ने कोरोना वैक्सीन की हमायत कर दी, जबकि इटली में एक नर्स को पहली बार कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं यूरोप के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार के बाद यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद यूरोपीय कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जिसके बाद एतवार के रोज़ से बहुत से यूरोपीय ममालिक में लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो जाएंगी। उधर आज यूरोपीय रहनुमा ब्रसल में बरतानिया में खतरनाक वायरस की मौजूदगी के बाद की सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं और उम्मीद है कि यूरोपीय कमीशन आज इस हवाले से कोई अहम ऐलान करेगा। इससे पहले मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने इनफरादी तौर पर बरतानिया आने और जाने वाली तमाम परवाजें रोक दी हैं। उधर यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का मंसूबा इतवार को शुरू होगा, लेकिन एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 50% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने से इनकार कर दिया है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर बूढ़े लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। उधर बेल्जियम में माहिरीन ने पेशनगोई की है कि अगर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुल्क में बार और रेस्टोरेंट मार्च के महीने से कबल नहीं खुल पाएंगे। आज बेल्जियम में कोरोना के बायस मजीद 71 अफराद हलाक हुए, जबकि बेल्जियम की हुकूमत का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना वैक्सीन पर बेल्जियम की हुकूमत 4 मिलियन यूरो खर्च करेगी। बेल्जियम आलमी अदारे सेहत के तावन से ऐसा करने जा रहा है, लेकिन किन ममालिक को ये कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी, इसके मतलब अभी तक तफसीलात सामने नहीं आए। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की हुकूमत ने 6 जनवरी तक बरतानिया, शिमाली आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका से सफ़र करने वालों पर पाबंदी की मुद्दत को बढ़ा दिया है। ये पाबंदी ट्रेन, बस, जहाज और तमाम किस्म के सफ़र के लिए होगी, लेकिन जिन लोगों के पास जर्मनी के रिहायशी इजाज़तनामे हैं वो मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि जर्मनी की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सरबराह का कहना है कि उनकी कंपनी की बनाई गई वैक्सीन बरतानिया में सामने आने वाले वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। उनका कहना था कि हमारी वैक्सीन तमाम वायरस की शक्लों को गैर फाल कर देता है। अब डेनमार्क की हुकूमत की बात करते हैं। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि 4 मिलियन मिंक्स जिन्हें जमीन में दफन कर दिया गया था, अब उन्हें जमीन से निकाल कर जला दिया जाएगा। इन मिंक्स को जमीन में दफन करने पर तनाजा पैदा हो गया था। याद रहे कि डेनमार्क ने 15 मिलियन से ज्यादा मिंक को कोरोना की तस्दीक के बाद हलाक कर दिया था। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के हुकाम का कहना है कि लोग क्रिसमस के मौके पर और नए साल के मौके पर अपने खानदान के साथ छुट्टियां मनाने से पहले हुकाम को मोबाइल पर मैसेज करके इतला देंगे। यूनान में लॉकडाउन में घर से बाहर जाने से कबल हुकाम को इतला देना जरूरी है।
اب यूनान में तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूनान में 2 पाकिस्तानी शहरियों को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। अब उन पर मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है। 20 साल के एक तारकिन वतन ने 8 साल के बच्चे का साथ ज्यादती की और मौके से फरार हो गया, लेकिन यूनान की पुलिस ने उसे तलाश कर लिया। जबकि एक और पाकिस्तानी शहरी जिस पर इल्जाम है कि उसने 2 खवातीन के साथ ज्यादती की कोशिश की, वो 12 जनवरी को अब अदालत में पेश होंगे। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान बॉर्डर्स को तजारत के लिए खोलने का फैसला अभी तक नहीं हो सका, जिसकी वजह से 1500 से ज्यादा लारियां फंस गई है। इस इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम है। अब लोगों की मदद के लिए फौज को तलब किया गया है, जबकि बरतानिया के हुकाम का कहना है कि वो फ्रांस के हुकाम के साथ बॉर्डर खोलने के सिलसिले में बातचीत जारी रखे हुए है। अब बात करते हैं फ्रांस की शहरियत की। फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि कोरोना बहरान के दौरान मुल्क की खिदमत करने वाले हजारों अफराद को फ्रांस की शहरियत दी जाएगी। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों ने शहरियत की दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें से 74 को शहरियत मिल चुकी है, जबकि बाकी अफराद को शहरियत देने का मरहला जो है वो अभी मुकम्मल होने वाला है। जबकि हुकाम का कहना है कि सफाई करने वाले, बच्चों की देखभाल करने वाले, खवातीन और कोरोना बहरान के दौरान मुल्क की खिदमत करने वाले और अपनी जान को खतरे में डालने वाले लोगों को फ्रांस फरामोश नहीं करेगा, उन्हें फ्रांस की शहरियत दी जाएगी। याद रहे कि फ्रांस में इस साल 1,12,000 से ज्यादा अफराद ने फ्रांस की शहरियत हासिल की है। अब बात करते हैं बरतानिया की कोरोना से हवाले से बिगड़ती हुई सूरत हाल की। पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला मुल्क बरतानिया इस वक्त तनहा हो गया है। दुनिया भर के ममालिक उसके साथ सफरी राब्ते खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह है बरतानिया में दरियाफ्त होने वाला खतरनाक कोरोना वायरस। उधर बरतानिया में साइंसदानों ने खबरदार किया है कि ये वायरस बरतानिया में हर जगह हो सकता है, इसलिए मजीद इलाकों में पाबंदियों को सख्त करने की जरूरत है। उधर इंग्लैंड में 17 मिलियन से ज्यादा अफराद दर्जा 4 के हसूलों के तहत सख्त पाबंदियों में है। वेल्स में लॉकडाउन नाफिज है। स्कॉटलैंड ने पाबंदियां मजीद सख्त की हैं, जबकि स्कॉटलैंड और शमाली आयरलैंड में जल्द लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उधर बरतानिया का कहना है कि बरतानिया फ्रांस के साथ जमीनी रास्ते खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बरतानिया में इस वक्त शदीद परेशानी की वजह से अक्सर स्टोर्स के बाद लोगों की खरीदारी के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो पैनिक ना हों। उधर बरतानिया के खतरनाक वायरस के असरात पाकिस्तान और भारत पर भी नजर आने शुरू हो गए हैं। भारत का कहना है कि इंग्लैंड से आने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है, लेकिन हुकाम का कहना है कि ये वो वायरस नहीं है जिसने बरतानिया को परेशान किया। जबकि इससे पहले इतलात आ रही थी कि इंडिया में पहली बार बरतानिया से आने वाले वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान से इतलात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उसने अभी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम का कहना है कि सिर्फ वही मुसाफिर पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं जो आर्जी वीजों पर बरतानिया गए थे, लेकिन उनके लिए भी कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी है। अब बात करते हैं इटली की। इटली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पहली बार कोरोना वैक्सीन की खुराक एक नर्स को दी गई है जो रोम के एक अस्पताल में काम करती हैं। याद रहे कि 27 दिसंबर से इटली में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है, जबकि इटली में सेहत के माहिरीन ने बरतानिया की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि उसने इस वायरस को जानबूझकर छिपाया। उधर पाप फ्रांसिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीन की खुराकें जरूर लें। याद रहे कि इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर पादरी तकसीम नजर आए थे, जबकि दूसरी तरफ इटली की हुकूमत का कहना है कि उसने क्रिसमस के मौके पर सफरी पाबंदियों को थोड़ा नरम किया है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में आज एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। जुम्मे से सोमवार के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजीद 22,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, जबकि मजीद 334 अफराद हलाक हुए। जबकि स्पेन में इतवार के रोज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने का इम्कान है। दूसरी तरफ बरतानिया की खराब सूरत हाल की वजह से हुकाम ऐसे लोगों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे जिनके पास स्पेन के रिहायशी इजाजतनामे नहीं है, उन्हें रोक लिया गया है। याद रहे गुज़िश्ता रोज स्पेन ने बरतानिया के साथ सफरी पाबंदियां आयद की थी, लेकिन हुकाम का कहना है कि स्पेन के शहरी ऐसे लोग जिनके पास स्पेन के रिहायशी इजाजतनामे है वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आज स्पेन की मशहूर क्रिसमस लॉटरी की कुरानंदाजी हो रही है। कोरोना से परेशान लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बार्सिलोना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने 2021 तक
کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر اسپین کے صوبے کاتالونیا میں نئے صدر کا انتخاب نہ ہو سکا، اب کاتالونیا میں 14 فروری کو عام انتخابات منعقد ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئیں تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔